بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर बल्कि हर सेमेस्टर के लेसन के भी वीडियोस है और मॉडल पेपर के वीडियोस भी है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक मौजूद रहेगी। आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, और अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें और मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो इंडेक्स है। ये देखिए, यहाँ से ग्रामर शुरू करना है। लेसन नंबर 5 ग्रामर है ये। यहाँ पे देखिए, अल कलिमा व अक़सामुहा। कलिमा किसको कहते हैं? ये अरबिक में है और ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में है। इसके बाद एक्सरसाइज भी आएगी। कलिमा और उसके अक़साम। कलिमा एक मुफरद कौल या वो लफ्ज है जो किसी मुफरद माने के लिए वज़ा किया गया हो, और उसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1, इस्म, फेल और हर्फ। ये है कलिमे का डेफिनेशन। आप चाहे अरबिक में लिखें, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आपकी मर्जी है। लेकिन एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद देखें, ये आगे है। वर्ड की कितनी किस्में हैं? 3। नाउन, वर्ब, पार्टिकल, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे हर एक का डेफिनेशन बता रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन, तारीफुल इस्म। ये अरबिक में है। फिर एग्जाम्पल है, ये उर्दू में है, और उसके बाद ये इंग्लिश में है। अल इस्म हुआ कुल्लु लफ्ज़िन यदुल्लु अला मानन फी नफ्सिही गैर मुक़तरिन बिज़मान। इस्म वो लफ्ज है जो अपने माने पर दलालत करे लेकिन जमाने के साथ ना हो। कोई माने तो बताए नाउन, लेकिन उसमें कोई टेंस ना पाया जाए, कोई जमाना ना पाया जाए, ना पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, कोई जमाना उसमें ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर रजुल, आदमी, किताबुन, बुक, मदरसतुन, स्कूल। ये जो नाउन है, ये जो नाम है, रजुल, किताब, मदरसा, इसके अंदर कोई जमाना नहीं है, सिर्फ मीनिंग मालूम हो रहा है। सिर्फ मीनिंग मालूम हो और कोई जमाना ना हो, उसको इस्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें आगे, और एक है सेकेंड वन, तारीफुल फेल, डेफिनेशन ऑफ वर्ब। अल फेल हुआ कुल्लु लफ्जिन यदुल्लु अला मानन फी नफ्सिही मुक़तरिनिन बिज़मान। यहाँ पे एग्जांपल से देखिए। कतबा, उसने लिखा। यजलिसु, वो बैठता है। सौफ यज़हबु, वो जाएगा। ये डेफिनेशन है अरबिक में। उसके बाद उर्दू में है। देखिए, फेल वो लफ्ज है जो अपने माने पर दलालत करे और जमाना माजी, हाल, मुस्तकबिल के साथ हो। यानी फेल किसको कहते हैं? फेल उस कलिमे को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जो माने पर दलालत करे, जिसके कोई माने हो लेकिन साथ साथ जमाना भी हो, टेंस भी हो, या तो माजी यानी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई ना कोई जमाना हो। जैसे देखिए यहाँ पे, कतबा, कतबा के माने लिखा। ही रोट, यहाँ पे देखिए पास्ट के माने पाया जा रहा है। ही सिट्स या जिलिसु, वो बैठता है, ये प्रेजेंट के माने पाए जा रहा है। सौफ यज़हबु, वो जाएगा, ये फ्यूचर के माने बताए जा रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के कोई माने है तो समझ जाना वो कौन सा है, वर्ब है, फेल है। उसके बाद आगे देखें, और एक है पार्टिकल, हर्फ। ये है डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल। अल हर्फ हुआ कुल्लु लफ्ज़िन ला यज़हरु मानाहु इल्ला मअ गैरिही। हर्फ वो लफ्ज है जिसका माना अपने साथ जाहिर ना हो बल्कि दूसरे अल्फाज के साथ मिलने से जाहिर हो। हर्फ उस लफ्ज को कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जो अपने माने, जिसके कोई माने तो ना हो, मुकम्मल माने ना हो, तो उसके मुकम्मल माने उसी वक्त समझ में आएंगे जब वो किसी
नाउन से मिलकर आए, ये है हर्फ। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी है, फी के माने है में, इला के माने है टू, तक, मिन के माने है से। अब ये खाली फी के माने मुकम्मल समझ में नहीं आएंगे क्या फी। अगर ये बोला जाएगा हामिद फी अल मस्जिद, हामिद मस्जिद में है, तो ये उस वक्त फी के माने मुकम्मल समझ में आएंगे। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे, ये था डिफिनेशन। उसके बाद देखिए यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है, वोकेबलरी है, ऐसे मुफरदात वर्ड मीनिंग है ये। एक बात देखें, ये अरबिक में वर्ड है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है रोमन में, और ये उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, और ये ट्रांसलेशन है उर्दू में। अब तिफ्ल बच्चा, अल मुहंदिस इंजीनियर, अल किज्ब झूठ, अल फन्नियु टेक्नीशियन, अस्सालिहु नेक और सालिह, अल बाबू दरवाजा, अत्ताजिर ताजिर बिजनेसमैन, अल मुअल्लिम टीचर, अल वलद लड़का। उसके बाद देखिए अल मलअब खेल का मैदान, अल मसरफ बैंक, अल मुहाजिर लेक्चरर, अल मस्जिद मस्जिद, अल तबीब डॉक्टर, अल जव्वाल मोबाइल। उसके बाद देखिए सेकेंड एक्सरसाइज है, आप ये अच्छी तरह मालूम कर लें, इसके लिए मॉडल पेपर जरूर देखें कि ये कौन से बिट में आएगा, फाइनल एग्जाम का आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन से बिट में आएगा। इस वजह से मेरी गुजारिश है, मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के दो वीडियो है, सेट ए और सेट बी, वो दो वीडियो जरूर देखें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, वो क्वेश्चन पेपर भी आप जरूर देखें, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन से बिट में आएगा। तो आपसे गुजारिश है क्वेश्चन पेपर भी देखें, मॉडल पेपर भी देखें। ठीक है, दखला, इसके नीचे आंसर देखिए, अल फेल, अल उस्ताद, अल इस्म, अत्तआम, अल इस्म, फी, अल हर्फ, अन, अल हर्फ, अल मस्जिद, अल इस्म, अल बैंक, अल इस्म, सजदा, अल फेल, युरसिलु, अल फेल, ली, अल हर्फ, इला, अल हर्फ, अल मलअब, अल इस्म, अल मुस्लिम, अल इस्म, यलअबु, अल फेल, हत्ता, अल हर्फ, अअबुदु, अल फेल। तो इसी तरह नीचे भी यहाँ पे भी लिखे हैं, देखिए कौन सा इस्म है, कौन सा हर्फ है, और कौन सा फेल है। ये देखिए आइडेंटिफाई द नाउन द वर्ब एंड द पार्टिकल। उसके बाद और एक एक्सरसाइज है, देखिए हाउ मेनी पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दे एंड व्हाट आर दे। देखिए कलिमा किसको कहते हैं और कलिमे की किस्में क्या क्या है, ये तीन किस्म, तीन जबानों में भी, तीन लैंग्वेज में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप जिसमें आपको मुनासिब समझे उसमें लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अरबिक में है। फिर अरबिक में समझना और याद करना थोड़ा हम हमारे लिए दुश्वार है, मुश्किल है। ये अरबिक में, अगर आपको अरबिक में याद हो रहा तो आप अरबिक में जरूर याद करें। ठीक, तीन है देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कलीमे का। उसके बाद डेफिनेशन की किस्म है, इस्म है, यहाँ पे फेल है, और ये देखिए हर्फ, ये अरबिक में है पूरा, यहाँ तक है अरबिक में, यहाँ से उर्दू में है। इस्म तारीफ, ऐसा लफ्ज जो अपने माने पर दलालत करे और वक्त जमाने से मुक़य्यद ना हो। मिसालें किताब, आदमी, मदरसा, मोहम्मद। मिसाली जुमला, तालिब इल्म ने किताब पढ़ी, यहाँ तालिब इल्म इसम है। फेल किसको कहते हैं, तारीफ,
ایسا لفظ جو کسی کام یا واقعے کو ظاہر کرے اور وقت، ماضی، حال یا امر سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کے ڈیفینیشن ہم شروع میں بھی پڑھے تھے، یہاں پہ یہ مثالیں ہیں، دیکھیں مثال دیکھیں، لکھا، ماضی، لکھتا ہے یا لکھو۔ یہاں پہ عربک میں مثالیں لکھیں آپ، جو ڈیفینیشن میں ہے دیکھیں عربک ڈیفینیشن میں وہ مثالیں لکھیں آپ۔ حرف، ایسا لفظ جس کا خود کوئی معنی نہ ہو بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہونے پر معنی دے۔ پھر یہاں سے انگلش میں ہے، یہ انگلش میں ہے، آپ کو جس میں آسانی ہو، عربک، اردو یا انگلش، تینوں زبانوں میں بھی، تینوں میں سے کسی ایک زبان میں آپ ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں اگر یہ ایگزام میں آیا تو۔ اس کے بعد دیکھیے، اکتب خمسۃ امثلہ للفعل، write 5 example of verb۔ اس سے پہلے شاید دیکھیں، ہاں یہ ایک چھوٹ گئی تھی، اکتب خمسۃ امثلہ للاسم، write 5 examples of noun۔ یہ ناؤن کے 5 ایگزامپل لکھنا ہے، القلم، الکتاب، المسجد، الولد، الطالب۔ اس کے بعد دیکھیے یہ write 5 example of verb، سجد، عبد، کتب، حمید، چلا۔ یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 5 جو گرامر کا ہے۔ انشاءاللہ گرامر کا اور ایک لیسن ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد اپلوڈ کیا جائے گا، اور اس ویڈیو کی لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں رہے گی۔ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں، خود بھی دیکھیں اور اپنے سارے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ عربی کا ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 100% مارکس حاصل کر سکے۔ یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو، سب اسٹوڈنٹ کو دنیا اور آخرت میں اعلی نمبرات سے کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔